हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीम। फाइनली यहाँ पे जो बीपीएससी है उसने बच्चों का जो डिमांड था उसमें से सारे तो डिमांड्स नहीं उन्होंने मानी, लेकिन कुछ जो डिमांड्स थे उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के समय पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि इन पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, बहुत सारे बच्चों को चोट भी लगा। बट फाइनली बीपीएससी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है इस एग्जाम में तो लागू नहीं होगा, बट आने वाले जो फ्यूचर के एग्जाम्स है उसमें भी ये लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। मतलब एक सेंस ऑफ जो जस्टिस होता है, फेयरनेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग कर रहा था। तो बच्चों का सिंपल से डिमांड था कि अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रखना ही नहीं है तो 2 शिफ्ट में एग्जाम क्यों करवाना। क्योंकि जब भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं, दोनों शिफ्ट के लिए 2 क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। और दोनों जब क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा तो उसमें क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे। तो जब क्वेश्चंस दोनों में अलग अलग हैं तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन करने की जो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो यही तो डिमांड था बच्चों का। क्योंकि मान लीजिए हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मिडाइवल अच्छा नहीं लगता होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मॉडर्न बहुत अच्छा लगता होगा। तो जिन बच्चों को मिडाइवल अच्छा नहीं लगता होगा उनको मिडाइवल का क्वेश्चन मिल जाए तो उनके लिए अनफेयर होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और जिन बच्चों को मिडाइवल अच्छा लगता है और उनको मॉडर्न का क्वेश्चन दे दो उनके लिए वो टफ हो जाएगा। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि कौन क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ है और कौन क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ नहीं है, ये एक तरह से क्या है, अनफेयर है फॉर द बीपीएससी एस्पायरेंट्स। और यूपी में भी यही कंडीशन था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पीछे रीजन सिंपल सा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो उनको मैनेज करने में बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम को लेने वाले। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो एक्सेलेंट बच्चे होते हैं एक आध टॉपिक या एक आध सब्जेक्ट में वीक होने की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, जबकि वो नॉर्मल प्रोसेस से हो सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई था ताकि एक बराबर की लड़ाई हो। और इस बार ज्यादा सीट भी है और ज्यादा नंबर ऑफ परीक्षार्थी भी हैं। और फाइनली जो बीपीएससी है उन्होंने बोल दिया है कि हम किसी भी तरीके का नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये भी बोला गया है कि ये जो एग्जाम है वो एक्सटेंड नहीं होने वाला है, 13 दिसंबर को ही एग्जाम लिया जाएगा और हाल में उसी दिन एग्जाम ये जो है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी एडमिट कार्ड है प्रीलिम्स के लिए वो बहुत जल्द क्या होगा, बीपीएससी के पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि बच्चे अपना डाउनलोड करें, अपने सेंटर को देखें और पैक करके अपने सेंटर पे एक दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे तो सब ठीक है, लेकिन एक जो डिमांड और था बच्चों का, खास करके ये जो सेंटर से रिलेटेड जो डिमांड है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है, मान लीजिए पूर्णिया जिले में उसका घर है, उसको दे दिया कहाँ पे सेंटर, पश्चिम चंपारण में। और जो पश्चिम चंपारण में घर है उसको कहाँ पे दे दिया, पूर्णिया जिला में। इतना दूर दूर जो सेंटर दे देता है रैंडमली, ये अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बीपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि बीपीएससी का कहना ये है कि ज्यादा दूर देने का मतलब ये है कि वो लोग सेटअप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आसपास के जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है उस पर भी तो दिया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले तो हमको पता भी नहीं होता कि हमारा सेंटर है कहाँ, डायरेक्ट एडमिट कार्ड के दिन ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपीएससी को इवॉल्व करने की भी जरूरत है कि जो भी सेंटर का एलोकेशन होता है वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास ही डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, ताकि जो भी बच्चों को इनकन्वीनियंस होता है वो नहीं हो पाए। क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब ज़्यादा दूर ट्रेवल करके जाते हैं, एक थकान होता है, उसके ऊपर से आप स्ट्रेस वगैरह में रहते हो, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। इस पर भी कहीं ना कहीं बीपीएससी को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि टाइम अब इवॉल्व कर रहा है तो जरूरी है कि इसमें भी क्या किया जाए, अपडेट किया जाए, ताकि बच्चे जो है अपने मन से अपना जो सेंटर है उसको चूज कर पाए। क्योंकि बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है हर छोटी छोटी बातों पे। एक बार नॉर्मलाइजेशन के लिए किया जाए, एक बार सेंटर के लिए किया जाए। यहाँ पे बीपीएससी को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों का इनकन्वीनियंस क्या है, बच्चों की परेशानियों को कैसे कम किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चे परेशान रहते हैं। किसी किसी का 3 साल, किसी किसी का 4 साल, इतना दिन से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में जब गवर्नमेंट की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिखता है तो वो क्या होता है, वो उदास हो जाते हैं। और खास करके अगर बिहार यूपी में बात किया जाए कि जो ये सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये खाली रोजगार का जरिया होता है उनके लिए, बट ये एक तरह से कह लीजिए कि ये जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का एग्जाम, खास करके जो नॉर्दर्न इंडिया से, उनके लिए ये जस्ट एग्जाम नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में उनके लिए ऊपर जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता होता है, जिसकी वजह से वो लोग कई साल इसमें बिताते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इस एग्जाम के थ्रू उनका क्या होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो जाता है। पॉवर्टी तो दूर जाती ही है, तो उनका जो एक सोशल
अपलिफ्टमेंट है वो भी होता है। और खास करके जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में पैट्रियार्की प्रिवेलेंट है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां यहाँ पे इस एग्जाम के थ्रू कहीं ना कहीं उनका बहुत ही ज़्यादा इंपावरमेंट होता है, एक डिसीजन मेकिंग लेवल तक वो लोग पहुँच पाते हैं इस एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे बीपीएससी को कंसीडर करने की ज़रूरत है कि ऐसे जगहों पे सेंटर नहीं डालें जहाँ पे बच्चों को जाने में तकलीफ हो। तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो न्यूज़ की, नो चेंज इन शेड्यूल बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम ऑन December 13। तो 13 दिसंबर को एग्जाम होगा और इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया गया है, तो ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। और एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही जो बीपीएससी का वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं अपना डाउनलोड करके अपने सेंटर पर आराम से पहुंच पाए। तो आप लोगों को मैं ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि तू जब कहबो हम तब एग्जाम देव, ओकरा खातिर हम पागल ना हई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बात करबो तो हम संतोष पागल ना है। तो हाँ, तो बिल्कुल जो नॉर्मलाइजेशन का बात है यहाँ पे नहीं करना है। और जो वन शिफ्ट वन एग्जाम का डिमांड है ये बहुत ही अच्छा है, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको एक सेंस ऑफ फेयरनेस और जस्ट जो है वो माइंड में हो, ताकि वो लोग लगे कि हाँ हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड में क्या कर रहे हैं, बराबरी का जो लड़ाई है उसमें लड़ रहे हैं। तो एग्जाम देना है और ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का आपको लगता है कि एग्जाम के प्रोसेस में आपको किसी भी तरीके से इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो अपना आवाज उठाने का पूरा आपको अधिकार है। सो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए एंड stay happy and positive. This is it from my side. See you in the next video. Thank you.